तो अब हम देखते हैं कि शेडो आर्कियस ने एश के दोनों पोकेमोन को नीचे जमीन पर जख्मी करके गिरा दिया होता है, एश के चारिज़ार्ड को भी और एश के ल्यूक निंजा को भी, और एश के ज़ारुडे को तो पहले ही बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक मार के बहुत ज्यादा दूर फेंक देता है। अब शेडो आर्कियस कहता है अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है एश केचम। तो ये सुनकर एश कहता है रुक जाओ, तुम्हें पता भी है यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम हमसे बेमतलब में लड़ रहे हो, हम तो बस तुम्हारी मदद चाहते हैं। इस पूरी दुनिया पर एक खतरा आ चुका है, म्यूज़ार्ड पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है, हमारी मदद करो। लेकिन तुम दोनों में से कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा, न आर्कियस और न ही तुम। ये सुनकर शेडो आर्कियस थोड़ा सा हैरान होता है और पूछता है आखिर बात क्या है, मुझे पूरी बात बताओ। और फिर एश अपने दोनों पोकेमोन को वापस बुला लेता है। एश का ज़ारुडे भी धीरे धीरे यहाँ पर आ जाता है, लेकिन वो काफी ज्यादा जख्मी होता है। अब एश बैटल नहीं करता बल्कि शेडो आर्कियस को पूरी बात बताने लगता है और उसको सब कुछ बता देता है कि कैसे दो यामी हैं और उन्होंने एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन बनाया है, वो भी म्यूटू और ज़ाइगार्ड के डीएनए का यूज करके, और उसी को रोकने के लिए हमें तुम्हारी जरूरत है। तो ये सुनकर शेडो आर्कियस कहता है ये मामला मुझे काफी ज्यादा सीरियस लग रहा है, मुझे लगता है इसमें मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए, नहीं तो पूरी दुनिया खतरे में आ सकती है। इतने में ही आर्कियस भी उठ जाता है और आर्कियस को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि शेडो आर्कियस इन इंसानों की मदद करने के लिए मान गया है। आर्कियस शेडो आर्कियस को रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन शेडो आर्कियस कहता है चुप हो जाओ आर्कियस। तो एकदम आर्कियस को काफी ज्यादा खौफ महसूस होता है, ये पूरा कांपने लगता है क्योंकि शेडो आर्कियस की पावर एकदम पीक पर होती है और अब शेडो आर्कियस काफी ज्यादा गुस्से में भी होता है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर शेडो आर्कियस के आगे अपनी जबान चलाने से कुछ भी फायदा नहीं है और यही सब कुछ सोचकर बस आर्कियस खामोश हो जाता है। और शेडो आर्कियस कहता है तुम भी हमारी मदद करोगे आर्कियस म्यूज़ार्ड को रोकने में। तो आर्कियस बस खामोश होकर शेडो आर्कियस के ऑर्डर को मान लेता है। फिर शेडो आर्कियस पूछता है मुझे बताओ वो म्यूज़ार्ड मुझे कहाँ पर मिलेगा, मैं आज उसका खेल खत्म कर दूंगा। तो एश कहता है ये हुई ना बात, चलो मेरे साथ चलो। और ये कहने के बाद एश, एथीना और ज़ारुडे यहाँ से आ जाते हैं ज़ारुडे किंगडम में, और यहाँ पर एश अपने ज़ारुडे को छोड़ देता है क्योंकि वो यहाँ का लीडर है। उसके बाद एश सिटी की ओर जाने लगता है। एश सबसे पहले तो कॉल लगाता है गिलेड को और एश कहता है गिलेड आप वापस आ जाइए प्रोफेसर ओक के पास से, क्योंकि अब हमें कोई पोकेमोन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास अब दो सबसे ज्यादा पावरफुल पोकेमोन है और मुझे यकीन है कि ये दो पोकेमोन मिलकर उसे हरा देंगे। तो गिलेड पूछते हैं वो दो पोकेमोन कौन से है, लेकिन एश कहता है वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले जो जगह मैंने आपको दी है आप वहाँ पर आ जाइए। गिलेड प्रोफेसर ओक के साथ होते हैं, लेकिन गिलेड प्रोफेसर ओक से सॉरी बोलते हैं और निकल जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एश, एथीना और गिलेड ये तीनों मिल जाते हैं और गिलेड अपने सामने आर्कियस और शेडो आर्कियस को देखकर काफी ज्यादा हैरान तो होते हैं, लेकिन ये काफी ज्यादा खुश भी होते हैं और कहते हैं शेडो आर्कियस तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन होगा, मुझे यकीन है कि आर्कियस और शेडो आर्कियस मिलकर म्यूज़ार्ड और लेवल 100 के ज़ेक्रोम को रोक लेंगे और फिर हम तुम्हारे डेट को भी बचा पाएंगे। तो एश कहता है हाँ गिलेड आपने बिल्कुल सही कहा, और फिर हम हमारी दुनिया में भी वापस जा पाएंगे। तो ये सुनकर एथीना कहती है तुम्हारी दुनिया मतलब क्या है तुम्हारा। तो एश कहता है तुम फिक्र मत करो, तुम्हें पता लग जाएगा जब हम ये बैटल ये जंग जीत जाएंगे। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं हमारे हीरो उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर दोनों यामी और एडम अपने अपने पोकेमोन के साथ तबाही मचा रहे होते हैं। ये सिनो रीजन होता है और सिनो रीजन पर दोनों यामी ने मिलकर अपने पोकेमोन के साथ पूरा कंट्रोल कर लिया होता है। सिनो रीजन पर ये राज कर रहे होते हैं, लेकिन जब इनका सामना विलन टीम का सामना हीरो टीम से हो जाता है तो दोनों तरफ माहौल काफी ज्यादा गर्म हो जाता है। एडम भी अपने ज़ेक्रोम को निकालते हैं जो कि लेवल 100 का होता है। दोनों यामी भी अपने म्यूज़ार्ड को तैयार कर लेते हैं बैटल के लिए, लेकिन तभी आर्कियस और शेडो आर्कियस आगे आ जाते हैं और फिर एश भी अपने लेवल 100 के चारिज़ार्ड को बाहर निकाल लेता है बैटल करने के लिए। और एश कहता है गिलेड आपको बैटल करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों के लिए हम ही काफी है। और ये कहने के बाद एश अपने चारिज़ार्ड को हाइपर बीम करने के लिए कह देता है। तो चारिज़ार्ड हाइपर बीम करता है, लेकिन उधर से एडम अपने ज़ेक्रोम को रिस्ट्रीम करने के लिए कहते हैं तो एकदम ज़ेक्रोम भी रिस्ट्रीम करने लगता है। दोनों पोकेमोन के अटैक टकरा जाते हैं, चारिज़ार्ड और ज़ेक्रोम में बैटल होने लगती है। आर्कियस और शेडो आर्कियस मिलकर म्यूज़ार्ड से बैटल कर रहे होते हैं। म्यूज़ार्ड अपनी लाइट कैनन का यूज कर देता है, लेकिन इस लाइट कैनन को शेडो आर्कियस अपनी हाइपर बीम से ब्लॉक कर लेता है और फिर शेडो आर्कियस अपने फ्लेम चार्ज का यूज करता है, लेकिन तभी म्यूज़ार्ड अपने गीगा इम्पैक्ट का यूज करता है। दोनों पोकेमोन टकरा जाते हैं, दोनों पोकेमोन को अच्छा खासा डैमेज मिलता है। दोनों पोकेमोन जैसे ही पीछे होते हैं तो दूसरी तरफ से नॉर्मल आर्कियस अपनी एयर स्ट्रीम करके म्यूज़ार्ड को डैमेज करता
है, लेकिन म्यूज़ार्ड को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि म्यूज़ार्ड अपने शेडो पंच का यूज करके आर्कियस को चोट पहुंचा देता है। लेकिन तभी फिर शेडो आर्कियस ये देखकर गुस्से में आ जाता है और शेडो आर्कियस मेगा इवॉल्व हो जाता है और अपने कॉस्मिक पंच का यूज करके म्यूज़ार्ड को नीचे जमीन पर पटक देता है। म्यूज़ार्ड की हालत खराब हो जाती है। इस बैटल को देखकर ऐश और बाकी सब खुश हो जाते हैं और कहते हैं लगे रहो शेडो आर्कियस। और तभी ऐश अपने चारीज़ार्ड को कहता है तुम फ्लेयर ब्लिट्स का यूज करो, तो एकदम चारीज़ार्ड फ्लेयर ब्लिट्स का यूज कर देता है और चारीज़ार्ड की फ्लेयर ब्लिट्स को देखकर एडम कहते हैं जल्दी से ज़ेक्रोम तुम अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी ब्लेजमेंट फ्लेयर का यूज करो। तो एकदम ज़ेक्रोम अपनी ब्लेजमेंट फ्लेयर का यूज करता है। दोनों अटैक टकरा जाते हैं जिससे बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। एक्सप्लोजन से दोनों पोकेमोन को काफी ज्यादा डैमेज मिल जाता है। लेकिन तभी ग्लेड कहते हैं एथीना मुझे एडम को आजाद करना होगा, जो उनकी गर्दन पर डिवाइस है उसे मुझे तोड़ना होगा, तभी वो आजाद हो पाएंगे। ये कहने के बाद ग्लेड अपने डार्कराय को बाहर निकाल लेते हैं और क्योंकि ये एक शेडो पोकेमोन है तो ये जमीन के अंदर चला जाता है और ग्लेड इसको ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं कि जाकर छुपके से एडम की गर्दन पर लगे डिवाइस को तोड़ दो। और फिर डार्कराय भी ऐसा ही करता है, अपने मिशन को अंजाम देने की कोशिश करता है और छुपके से एडम के पीछे आ जाता है। और फिर डार्कराय अपने डार्क स्लेज का यूज करके इस डिवाइस को तोड़ने वाला होता है। लेकिन तभी दूर से यामी इस चीज को देख लेता है तो एकदम यामी अपने पालकिया का यूज करके डार्कराय को रोक लेता है। अब जो फ्यूचर का यामी होता है जो कि हमारे मेन हीरोज की टाइमलाइन का है, उसका ये पालकिया होता है और वो कहता है डार्कराय को खत्म कर दो। तो पालकिया डार्कराय से बैटल करने लगता है। लेकिन यहाँ पर ग्लेड का एक दूसरा प्लेन भी होता है। ग्लेड ने अपने जिराची को भी बाहर निकाला था। ग्लेड को ऐसा कुछ होने की उम्मीद थी और जिराची एडम के पीछे से आकर अपने अटैक का यूज करके एडम की गर्दन पर लगे डिवाइस को तोड़ देता है और उसके टूटते के साथ ही एडम होश में आ जाते हैं। लेकिन एडम के माइंड पर काफी ज्यादा बुरा असर हुआ था तो इसी वजह से एडम बेहोश हो जाते हैं। फिर ग्लेड अपने दो पोकेमोन का यूज करके जिराची और अपने डार्कराय का यूज करके पालकिया का मुकाबला करने लगते हैं। ऐश देखता है कि उसके डेड बेहोश हो चुके हैं तो ऐश अपने डेड को संभालने की कोशिश करता है। उन्हें एक सेफ जगह पर लाकर बैठा देता है एक पेड़ के नीचे। फिर ऐश अपने डेड की पोकेबॉल का यूज करके पहले तो ज़ेक्रोम को वापस बुला लेता है। फिर ऐश अपने चारीज़ार्ड और अपने पिकाचू का यूज करके जाता है म्यूज़ार्ड से लड़ने। और जो इस टाइमलाइन का यामी होता है वो म्यूज़ार्ड को कमांड दे रहा होता है। अब ऐश भी अपने पोकेमोन के साथ मिलकर आर्कियस और शेडो आर्कियस की मदद करने लगता है। शेडो आर्कियस भी और आर्कियस भी अपनी हाइपर बीम करते हैं तो म्यूज़ार्ड भी अपनी हाइपर बीम करके इसे रोकने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ से ऐश का पिकाचू अपना वोल्टेकल कर देता है। लेकिन म्यूज़ार्ड यहाँ पर अपने दूसरे हाथ से एक एक्सप्लोजन ब्लास्ट करता है। उसकी वजह से पिकाचू काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। ऐश अपने पिकाचू को प्रीमियम फॉर्म पर ले आता है और फिर हम देखते हैं कि म्यूज़ार्ड अपनी पूरी ताकत लगाकर दोनों शेडो आर्कियस के अटैक को ब्लॉक कर देता है। और फिर म्यूज़ार्ड चारीज़ार्ड से बैटल करने जाता है। म्यूज़ार्ड भी अपने फायर पंच का यूज करता है, चारीज़ार्ड भी अपने फ्लेयर पंच का यूज करता है। दोनों पोकेमोन को एक दूसरे के जैसे ही अटैक लगते हैं तो ये दोनों पोकेमोन पीछे घिसट जाते हैं। दोनों पोकेमोन को डैमेज मिलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो ग्लेड होते हैं वो अपने बाकी पोकेमोन का भी यूज करते हैं, जैसे कि अपने शेडो गिरेटिना का यूज करते हैं और अपने जिराची और डार्कराय के साथ मिलकर अपने टाइमलाइन के यामी के पालकिया को हरा देते हैं, वो भी इनके मोस्ट पावरफुल अटैक का यूज करके। और ये देखकर यामी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन ग्लेड के तीनों पोकेमोन मिलकर यामी को घेर लेते हैं और पकड़ लेते हैं। फिर ग्लेड यामी को 3-4 पंच लगाते हैं और कहते हैं मुझे अभी के अभी बताओ कि हम अपनी अर्थ पर वापस कैसे जाएंगे, अपनी टाइमलाइन में वापस कैसे जाएंगे। यामी कहता है मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता क्योंकि तुम्हारे ही स्टूडेंट और तुम्हारे ही टीम के मेंबर ने अपने पिकाचू के साथ सी मूव करा हमारी बैटल के बीच में, जिसकी वजह से टाइम में बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई और हम टाइम में पीछे आ गए। मुझे लगता है अगर दोबारा से वैसा कुछ इवेंट हो जाए तो हम अपनी टाइमलाइन में वापस जा सकते हैं। ये सुनकर ग्लेड सबसे पहले एक एनर्जी से काफी ज्यादा मजबूत रस्सी बनाते हैं, रोप बना लेते हैं शेडो गिरेटिना की पावर का यूज करके और यामी को बांध देते हैं और अपने साथ रखते हैं। और फिर सबसे पहले ऐश के पास आते हैं। ऐश को कहते हैं हमें दोबारा से 2 स्ट्रॉन्ग पोकेमोन के अटैक के बीच में पिकाचू का जी मूव करवाना होगा, तभी हम अपनी अर्थ पर वापस अपनी टाइमलाइन में वापस जा सकेंगे। ऐश इस बात को समझ जाता है। ऐश कहता है लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले म्यूज़ार्ड को हराना होगा। और फिर ऐश अपने सभी पोकेमोन से अटैक करने के लिए कहता है। ऐश का चारीज़ार्ड अपना कॉस्मिक फ्यूजन ब्लास्ट कर देता है। ऐश का पिकाचू अपना जी मूव कर देता है। आर्कियस भी अपना जाइंट मॉन्स्टर क्रश अटैक करता है। शेडो आर्कियस अपना शेडो जाइंट मॉन्स्टर क्रश अटैक करता है। ये सारे अटैक मिलकर
पर एक जाइंट अटैक बन जाते हैं। इस अटैक को देखकर इस टाइम लाइन का यामी शॉक हो जाता है, लेकिन फिर म्यूजार्ड भी अपने पावरफुल अटैक का यूज करता है, जो कि उसका प्लस अल्ट्रा हेल एनर्जी ब्लास्ट होता है। सबके अटैक आपस में कोलैप्स कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हीरोज के अटैक में काफी ज्यादा पावर होती है, तो अटैक म्यूजार्ड को लग जाता है। बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होकर म्यूजार्ड हार जाता है। तो ये देखकर यामी शॉक हो जाता है, लेकिन एश मौके का फायदा उठाता है और म्यूजार्ड को अपनी पोकी बॉल में कैच कर लेता है। अगले सीन में सब कुछ शांत हो जाता है। यहाँ पर ऑफिसर जेनी आती है और इस टाइमलाइन के यामी को पकड़कर ले जाती है। और फिर यहाँ के महान साइंटिस्ट यहाँ पर प्रोफेसर ओक आते हैं। प्रोफेसर ओक को देखकर एश कहता है, प्रोफेसर ओक आप यहाँ पर कैसे?